डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 10.1 यानी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 में स्टूडेंट्स बताया गया है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। इसकी यानी पेंडुलम की लंबाई ज़मीन पर कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। इसकी लंबाई चाँद पर कितनी होगी। इफ़ जी एम इज़ इक्वल टू जी ई ओवर 6 या जी ई बाई 6 वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट कहता है अर्थ पर, ई का मतलब अर्थ है, ये जो स्मॉल सा ई है इससे मुराद अर्थ है। अर्थ पर जी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि मून पर, एम फॉर मून है, मून पर जी की वैल्यू स्टूडेंट अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम लेस है। जी ई ओवर 6 किया, डिवाइडेड 6 किया, तो हमें अर्थ पर वैल्यू 10 बताई है, मून पर वैल्यू अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम कम है। तो पूछता है लेंथ पेंडुलम की अर्थ पर कितनी होगी और मून पर कितनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ग्रेड 10th चैप्टर नंबर 10 प्रॉब्लम नंबर 1। हमें सबसे पहले टाइम पीरियड दिया गया था, वो था 2 सेकेंड। फिर मून पर जी की वैल्यू हमें बताई, वो अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम लेस है, 6 ई बाई जी ई ओवर 6 है। अर्थ पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई गई थी। अब मून पर जी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जी ई की जो वैल्यू है ना 10, वो पुट कर देते हैं। जी ई की वैल्यू यहाँ आ गई 10, तो 10 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड है हमारे पास लेंथ, एल फॉर लेंथ, ई फॉर अर्थ, अर्थ पर लेंथ फाइंड करनी है, और एम फॉर मून, मून पर लेंथ आपने फाइंड करनी है। ये दोनों रिक्वायर्ड है। अब हमने स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने का ये फार्मूला वहाँ पढ़ा था। टी इज़ इक्वल टू होता है 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। टी इज़ इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहाँ अब हमने एल फाइंड करना है, एल स्क्वायर रूट के अंदर है स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम पहले स्टूडेंट इस स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं, स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं। तो स्टूडेंट हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर को ले लेते हैं। इधर टी का स्क्वायर हो गया, इधर 2 पाई एल ओवर जी के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे स्टूडेंट, इस साइड पे टी का स्क्वायर हो गया, दूसरी साइड पे 2 पाई था, 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर हो गया, और एल ओवर जी के ऊपर स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो गया, वो कैंसिल हो गया। अब हम इस जी को इस साइड पे ले आएंगे। जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल हो गया। उसके बाद हम इस 4 पाई स्क्वायर को भी इस साइड पे ले आएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें 4 पाई स्क्वायर इधर जाके ये दिखाया कि डिवाइड हो गया। यूँ हमारे पास फार्मूला बन गया एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब इस फार्मूले को मैंने दोबारा इस शक्ल में लिखा कि लेंथ के लिए एल था, लेकिन उसके साथ छोटा सा ई डाल दिया, ई फॉर अर्थ, अर्थ पर हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो इधर ये जी जो था ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, उसके साथ भी छोटा सा ई डाल दिया कि जी की वैल्यू अब हमने अर्थ वाली पुट करनी है यहाँ। अब
जी की वैल्यू अर्थ पे 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी टाइम पीरियड था, वो उसने 2 सेकंड बताया था, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिया। नीचे 4 एज इट। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 भी है। 22/7 को डिवाइड करें तो 3.14 समथिंग आ जाता है। तो हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ गया, 10 एज इट लिख दिया। फिर 3.14 का स्क्वायर पहले लेंगे तो इसका स्क्वायर आ गया 9.8596, 4 एज इट। अब स्टूडेंट हम ऊपर 10 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे वो 40 आ जाएगा। नीचे ये 4 अंदर इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 39.4384। अब हम 40 को 39.4384 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1.02 मीटर। लेंथ फाइंड की तो साथ हम मीटर्स में लिखेंगे। यूँ हमारी लेंथ जो है पेंडुलम की अर्थ पर फाइंड हो गई। अब हमने नेक्स्ट जो लेंथ फाइंड करनी है वो मून पर करनी है। फार्मूला स्टूडेंट यही रहेगा, ये जो है जस्ट हम यहाँ लेंथ के साथ m लिख देंगे, इधर g के साथ m लिख देंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, उसी फार्मूले को मैंने मून पर लेंथ फाइंड करने के लिए शेप दे दी। m इधर भी आ गया, इधर भी m आ गया। अब यहाँ gm से मुराद मून पर g की वैल्यू है, वो हमने पीछे फाइंड की थी 1.66 है। t की वैल्यू वही रहेगी, 2 थी, 2 का स्क्वायर आ गया, 4 एज इट। पाई की वैल्यू भी 3.14 आ गई। अब हम 2 का स्क्वायर पहले की तरह ओपन करेंगे, 4 हो जाएगा, 1.66 एज इट लिख देंगे। 3.14 का स्क्वायर लेंगे, वो हमारे पास 9.8596 पीछे भी हमने किया, वो ही आएगा। फिर हम ऊपर 1.66 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.64 हो जाएगा। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया 6.64। और 4 को अंदर इस ब्रैकेट में जो रकम है इससे मल्टीप्लाई करने से पहले की तरह 39.4384 आएगा, 39.4384। अब हम स्टूडेंट 6.64 को जब 39.4384 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.17। यूँ हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ मून पर आई वो 0.17 मीटर है। तो यूँ स्टूडेंट हमने दोनों लेंथ्स पेंडुलम की फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट मैं आपको एक दफ़ा फिर इसे रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया गया था। मून पर जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम लेस थी। अर्थ पर जी की वैल्यू 10 थी। मून पर जी की वैल्यू निकालने के लिए हमने अर्थ की वैल्यू यहाँ पुट की तो वो 1.66 हो गई। रिक्वायर्ड था हमारे पास अर्थ पर लेंथ फाइंड करनी है, मून पर लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, इसमें ये एल लेंथ है, ये फाइंड करना है हमने। चूँकि ये स्क्वायर रूट के अंदर था तो हमने इसको पहले क्या किया, स्क्वायर रूट को रिमूव किया। उसको रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ा। हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर जब लिया है तो उसके बाद हमने स्क्वायर को ओपन करना है। स्क्वायर को ओपन किया तो ये टी स्क्वायर हो गया, इधर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी हो गया। फिर हम जी को इस साइड पे ले आए, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम एल को भी इस साइड पे ले आए, 4 पाई स्क्वायर को भी इस साइड पे ले आए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। ये फार्मूला बन गया। इसमें हमने जब अर्थ पर लेंथ फाइंड करनी है तो दोनों तरफ जी के साथ और ई के साथ एल के साथ ई लिख दिया। फिर इसमें वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया, हमारे पास लेंथ अर्थ पर आ गई 1.02। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसी फार्मूले को अगेन लिखा और उसमें जस्ट दोनों तरफ m ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। वैल्यूज़ पुट की, मून पर जी की वैल्यू 1.66 थी। ये सारा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.17 मीटर लेंथ आ गई मून पर सिंपल पेंडुलम की। आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है समझ आ गया होगा। आपने इसको एक दफ़ा रजिस्टर्स पे खुद नीट सॉल्व करना है और अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ ना आए तो स्टूडेंट्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपका इशू होगा स्टूडेंट, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, आपका वो इशू हल कर दूंगा। आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको किस हद तक ये न्यूमेरिकल समझ आया। आज की यही आपकी डायरी है, इसे आपने
कंप्लीट करना है।